हाँ भाई, चलिए साहब अब सुनने की शुरुआत करते हैं। शिरीष क्या कह रहे हैं? देखो बच्चों, रेंज ऑफ द वर्ड, पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में रैंक ऑफ द वर्ड सिखाया था। रैंक ऑफ द वर्ड में आपने क्या किया था कि आपको वर्ड दे दिया गया था और आप नंबर फाइंड आउट कर रही थी कि भैया इसका नंबर क्या होगा, ये फाइंड आउट कर रही थी। अब आपको उल्टी बात है, मैंने एक आपको वर्ड दिया, एग्जांपल के तौर पर मैंने दे दिया गुंजन, एक वर्ड दे दिया और कहा भैया इसके जितने लेटर, जितने वर्ड आप बना सकते हो उन वर्ड को डिक्शनरी में लिस्टेड करो, तो उसमें 50वां वर्ड कौन सा होगा, 50th वर्ड कौन सा बनेगा। यानी आपके मैंने आपको नंबरिंग दे दी और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अरेंजमेंट पूछ रहा हूँ कि गुंजन वर्ड के लेटरों को जब हम आगे पीछे कर कर बहुत सारे वर्ड बनाएंगे और उनको डिक्शनरी में लिस्टेड करेंगे तो 50th नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ नंबर। यानी एक वर्ड की रेंज पर कि सर 50वां कौन सा होगा, 51वां कौन सा होगा, 52वां कौन सा होगा, इस चीज को जो हमें बता सके दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द वर्ड। यानी अब आप जस्ट अपोजिट आ गए परसों की क्लास में। परसों आपको वर्ड दिया जा रहा था, आप नंबर ढूंढ रहे थे। अब मैं आपको नंबर दूंगा और आपको वर्ड ढूंढना, ठीक है साहब? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये एनसीईआरटी में कहां पर है। ये टॉपिक एनसीईआरटी में भी है पर टीचर एक्सप्रेस को अवॉइड कर देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। पहले मैं कोई छोटा सा एक वर्ड चुन लेता हूं और फिर उसके बाद मैं इसमें से बात करूंगा आपसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक वर्ड चुन लिया शिरीष, एक बिना रिपीटेशन चुन लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक बिना रिपीटेशन का वर्ड चुन लेता हूँ, एक छोटा सा एक वर्ड है रचित। रचित, चलिए तूने रचित कह दिया तो रचित, एक रचित वर्ड हमने चुन लिया, ठीक है साहब। सबसे पहले अगर मैं रचित वर्ड से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बात करूं तो कितने वर्ड बनेंगे? बोले भैया 6 लेटर हैं, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, कोई रिपीटेशन नहीं है तो डिवाइड मत लगाना, 720 अक्षर बनेंगे। क्यों साहब बनेंगे या नहीं? और अब मुझसे कोई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझसे कोई कहे कि भैया इसका 125वां वर्ड क्या होगा, 123वां वर्ड क्या होगा, जी आप बताइए 123rd वर्ड क्या होगा, ठीक है? या और थोड़ा बढ़ा दूं, 243th वर्ड क्या होगा? चलो साहब मेरा थोड़ा बढ़ा, 243th वर्ड क्या होगा ये मुझे बताना है। क्यों साहब? पहले सवाल समझ में आ गया। करना क्या है मुझे रचित वर्ड से बनने वाले अक्षरों में, रचित नाम से बनने वाली डिक्शनरी में 243th वर्ड ढूंढना है। ये मेरा क्वेश्चन आज का हो गया। कहाँ गई? क्यों साहब? या तो मेरी बात क्लियर? यानी रचित नाम की जो डिक्शनरी बनेगी उसमें 243 वाला वर्ड कौन सा है ये आपको मुझे बताना है। चलिए साहब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये 243 वाला जो वर्ड है वो किस सीरीज में आएगा। बोले सीरीज से आपका मतलब, अगर मैं इस रचित वर्ड को डिक्शनरी में लिस्टेड करूंगा तो इसमें 6 सीरीज चलेंगी। एक ए की सीरीज चलेगी या नहीं, फिर सी की सीरीज, फिर एच की सीरीज, फिर आई की सीरीज, फिर आर की सीरीज और फिर टी की सीरीज, इसी ऑर्डर में आएंगी। उन 6 सीरीजों में सबसे पहले तो मैं पता करूंगा कि 243th वर्ड किस सीरीज के अंदर है और फिर उस सीरीज के अंदर एंटर करूंगा। मेरी बात यहाँ तक क्लियर? तो देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टेड फ्रॉम। हाँ भाई, सबसे पहले किससे लेटर बनाओगे? बोले ए से बनाओ। भाई डिक्शनरी में ऑब्वियसली ए से बनने वाले वर्ड सबसे पहले लिखोगे। मैंने फिक्स कर दिया मेरे बेटा, ए को मैंने फिक्स किया मेरे बच्चों, ए को फिक्स कर दिया था। ए मैंने यहाँ से कट कर दिया बच्चों। कितने अक्षर रह गए बच्चों? 5। 5 अक्षरों को 5 प्लेस पर अरेंज करने की तरीके यानी 120, यानी ए ने 120 वर्ड बनानी है या नहीं? तो ए तो यहाँ पर सेट हो गया। बोले हमें तो 243 तक चाहिए था, यानी एक ही सीरीज में तो नहीं आने वाला, 120 वर्ड ही तो इन्हें बनाए हैं। अच्छा फिर क्या होगा? नंबर ऑफ वर्ड, इसके बाद किसकी सीरीज शुरू हो जाएगी? बोले इसके बाद सीरीज शुरू हो जाएगी स्टार्टेड फ्रॉम सी, सी से शुरू होगा। हाँ भाई, सी से बनने वाले कितने अक्षर आएंगे? बोले भैया 120। हाँ भाई 240 अक्षर बन गए। 240 वर्ड्स आल्सो मेड बाय यूजिंग ए एंड सी, और हमें चाहिए कौन सा वर्ड? 243। बोले इसका मतलब 240 तक भी नहीं आना, यानी सी की सीरीज में भी नहीं आना। क्यों भाई? अगर मान लो मेरा वर्ड 200वां होता
तो वो किस सीरीज में आ चुका होता, बोले सी की सीरीज में, मुझे ये पता चल गया होता कि इसकी रेंज सी है या नहीं। अब मेरा तीसरा किससे शुरुआत होगी, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टेड फ्रॉम एच, मेरी बताओ एच से शुरुआत होगी, एच से शुरुआत होगी, इसका मतलब अच्छा मैंने यहाँ एच फिक्स किया बेटा मेरे, तो फैक्टोरियल 5 शुभम 120 हो गया, 120 हो गए 360 हो गया, इसका मतलब मैं अपने वर्ड से बाहर निकल गया, इसका मतलब ये तय हो गया कि जो मेरा 243 वर्ड है वो निश्चित तौर पर किसकी सीरीज में होगा, एच की सीरीज में होगा, यानी मैंने रेंज पता करी, इसीलिए इस हेडिंग को हमने रेंज ऑफ द वर्ड का। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्लियरली 243th वर्ड लाइज ऑन, हाँ भाई कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन, किसके अंदर लाई करेगा, सीरीज ऑफ एच में लाई करेगा, है या नहीं? अच्छा दूसरी बात, एच की जो सीरीज है वो किस नंबर से चालू होगी, बोले 240 हो चुके थे, यानी 241, तो भाई एच सीरीज का सबसे पहला वर्ड 241 नंबर का होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं 241th वर्ड बनाने जा रहा हूँ, हाँ भाई 241 वर्ड बनाने जा रहा हूँ, हाँ भाई पहला प्लेस तो एच फिक्स, और फिर तो अल्फाबेटिक ऑर्डर सेट होगा, भाई डिक्शनरी आप पढ़िए, पहले एस ए है ना, फिर ए के पीछे पीछे लेटर बदलते रहेंगे, फिर ए के पीछे के साथ ही बदल जाएंगे तो एस बी, फिर एस सी, फिर एस डी, ऐसे तो अच्छे शुरू होते हैं या नहीं होते भाई, चलता तो अल्फाबेटिक ऑर्डर ही है। तो मेरे बच्चों अब एच तो पहला प्लेस फिक्स हो गया, मैं एच की सीरीज लिखने जा रहा हूँ, अल्फाबेटिक ऑर्डर सेट कर रहा हूँ भाई, क्या लिखूं, ए सी आई आर डी, तो भाई देखना ये क्या है 241 वर्ड नहीं होगा एच की सीरीज का, क्या ये बात सबको मेरी समझ में आ गई? अब अगर मैं इसका 242th वर्ड लिखना चाहूँ, 242th वर्ड, क्यों भाई डिक्शनरी में चेंजिंग पीछे से नहीं होती, पहले पीछे के पूरे अल्फाबेटिक अरेंज हो जाते हैं तभी तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या इसका 242th वर्ड ये नहीं होगा, टी आर पीछे से चेंज होगी, अब नोट कीजिएगा डिक्शनरी में, जैसे एस ए टी लिखा है ना, तो पहले ए नहीं बदलेगा, पहले एस ए यू आएगा, फिर एस ए पी, मतलब जो यू के बाद बी आएगा, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब फिर एस बी से शुरू होगी, फिर एस बी ए, फिर एस बी बी, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो क्या मेरे बच्चों पहले पीछे के प्लेस बदलेंगे आपस में, पीछे के प्लेस बदल गए तो मेरे बच्चों टी आर हो गया, ये कौन सा वर्ड हो गया 243, 242, अच्छा अब मैं आया 243 वर्ड की तरफ, 243th वर्ड कौन सा हो, चलिए साहब, बोले भैया आप तो पीछे के तो आप बदल चुके हो, हमने पीछे के 2 ही तो बदले हैं, अब पीछे के 3 की बारी, क्यों बच्चों भाई पीछे से चेंज होना है, आई आर टी में आई ने अपने पीछे के दोनों चेंज कर दिए, तो अब आई की जगह क्या आना चाहिए, आई आर टी में से आर, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से आर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो मुझे क्या मैं इस अक्षर को ऐसे लिखूं बेटा, एच ए सी आर आई टी, क्यों बेटा चेक करिए, जब 2 का चेंज पूरा हो जाए तो फिर 3 का पेयर पकड़ लिया, जब 3 का चेंज पूरा हो जाएगा तो फिर 4 का पेयर पकड़ेंगे, ऐसे तो बढ़ते जाएंगे। हाँ भाई 244th वर्ड क्या होगा बच्चों, 244th वर्ड बोले एच ए सी आर टी आई, चेंज तो कर लो पहले आर के पीछे वाले को, तभी तो आर को बदल लो, क्यों बच्चों? अब आई के साथ दोनों बदल गए, आर के साथ दोनों बदल गए, तो आई आर टी में से अब कौन सा आना चाहिए, टी आना चाहिए या नहीं? अगर मैं अगला वर्ड बनाने बैठूं, हालांकि उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है पर मैं बनाता जा रहा हूँ, 245th वर्ड क्या होगा भाई, एच ए सी आई आर टी में से आई से चेंज कर दिया, आर से चेंज कर दिया, कौन सा रहेंगे, टी आई आर, आई आर, और अब अगर मैं 246 पूछूंगा बच्चों तो क्या वो एच ए सी टी आर आई होगा या नहीं, क्यों मेरे को, क्यों भाई 3 प्लेसेस की चेंजिंग पूरी हो गई, आई ने भी अपना काम कर दिया, आर ने भी अपना काम कर दिया, टी ने भी अपना काम कर दिया, अब मान लो कोई मुझसे कहता है कि 247 भी बता दो तब क्या होगा, तो अब चेंज के लिए मुझे 4 का पेयर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 की ट्रेनिंग तो मैं सारे चेंज पूरे कर चुका हूँ, अब 4 के चेंज में सी आई आर टी था, सी का काम पूरा हो ही गया, सी के प्लेस के पीछे के सारे चेंज हो गए, तो अब कौन सा रखोगे जगह पर, ऑर्डर के हिसाब से आई रखोगे तो एच ए आई सी आर टी, शाबाश, और ये मेरा 247 हो गया, हालांकि मैं अभी आपको सीधी अप्रोच दूंगा,
बोले ऐसा भैया बहुत देर लग जाएगी, अगर मान लो 250 वर्ड बनाने में तो मैं उसी बता रहा हूँ कि बोले भैया मान लीजिए 275 होता तो क्या हम बनाते रहते क्या? नहीं, अभी सीधी अप्रोच दूंगा। पहले ये चेंजिंग समझ में आ गई है मैंने क्या किया, बात यहां तक क्लियर हो गई सबको मेरे को डाउट? आई रिपीट अगेन, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जो वर्ड मुझे चाहिए वो किसकी रेंज में आ रहा है। आई रिपीट, वो किसकी रेंज में आ रहा है। जब आपको उसकी रेंज पता चल जाए, यानी उसकी सीरीज पता चल जाए, बोले वो कैसे पता चलेगी? आप बनाते चले जाओ, जैसे ही आप अपने लेटर के बराबर या आगे निकल जाओ बस वहीं रुक जाना, बोले इसका मतलब इसी के अंदर लाई कर रहा है साहब, उसी पे क्रॉस लगा देना। 240 अक्षर तक काम हो गया कि नहीं हो गया? और फिर उसके आगे उसकी सीरीज के लेटर बनाते चले जाना। ये हमारा तरीका होना चाहिए। अभी मैं आपको सीधी अप्रोच देने वाला हूँ, तो पहले इतना समझ में आ गया सबको, चेंजिंग समझ में आ गई। चेंजिंग कहते हैं कि सबसे पहले एच की सीरीज थी अल्फाबेटिक ऑर्डर सेट। चेंजिंग हमेशा पीछे से होती है, पहले 2 प्लेस चेंज, जब 2 चेंज हो गए तो फिर 3 का ग्रुप ले लिया, 3 का प्लेस चेंज में से कोई भी एक उठाइएगा, है ना? जो आई का काम पूरा हो गया तो दूसरा अक्षर, उसका काम भी पूरा हो गया तो फिर तीसरा अक्षर। इस तरह से आप लोग बनाएंगे। तो मेरे बच्चों थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को कैसे हमें करना है। क्यों बेटा? चलिए आपको अब मैं 1-2 अक्षर देता हूं और आप कोशिश कीजिएगा उसके वर्ड और नंबर ऑफ वर्ड निकालने की, है ना? एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से इसका, एक बच्चा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले और मुझे ग्रुप पर शेयर कर देगा। सब सभी लोग है ना, ध्यान दे ग्रुप पर शेयर कर लेना, जरूर शेयर कर देना। अब मैं एक वर्ड ले रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इसको बनाकर दिखाएंगे सभी, ठीक है? चलिए मैंने एक वर्ड ले लिया सौम्या, एक सौम्य वर्ड ले लिया है और आपको इसका मैं लेटर बता रहा हूं, आपको इसका चलो इजी दे रहा हूं 75th वर्ड बताना है। देखते कितने लोग दिमाग लगा 75 वर्ड बताना, ठीक है? ट्राई करिए, एक बार ट्राई तो करिए, नहीं आएगा मैं दोबारा नहीं 10 बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार ट्राई तो बनता है क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है इनका। भैया SAOMY। नहीं, OAYSM। नहीं वो नहीं आएगा, ऐसा एस की सीरीज में आएगा सौम्या, भैया SAOMY। SAOMY। SAOMY बिल्कुल ठीक, शाबाश। SAOMY, गुड जॉब गौरांग, शाबाश, मजा आ गया। और तब भी करेंगे। SAOMY, ये तो हमें उसने बताया है गौरांग ने।
हाँ भाई, SAOMY सबका यही आ रहा है कि नहीं? आउट ऑफ रेंज ऐसे कैसे दे देंगे? ऐसे कैसे दे देंगे भाई? बनेगी जब डिक्शनरी तेरी बनेगी 120 अक्षर की, और उससे मैं कहूँ इसमें 250 वर्ड हूँ, फिर तो वो वाली किताब हो जाएगी, मोमबत्ती के आगे पेजों को देखना पड़ेगा, है कि नहीं? कि कहीं कुछ छुपा तो नहीं है। वो सीधा वो पहले अली बाबा की कहानी में आता था, जला जला के देखते थे, कोई अच्छा छुपा तो नहीं। चलो हाँ भाई, SAOMY मैं एक बार फिर से बोर्ड पर कर रहा हूँ, सभी लोग मैच करेंगे अगर किन्हीं का नहीं हुआ है तो। अंतर आना चाहिए SAOMY, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा कैटेगरी में बढ़ाऊंगा। इधर इधर SAOMY, ठीक है। देखिए साहिब, ये तो आंसर है, और ये आंसर आया कहाँ से? जरा फॉर्म में वर्ड को एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे चाहिए था 75th वर्ड, और किससे चाहिए था? सौम्या वर्ड से, है ना? हाँ भाई, नंबर ऑफ वर्ड सबसे पहले किससे स्टार्टेड होंगे बच्चों? स्टार्टेड फ्रॉम ए से स्टार्ट होने वाले अक्षरों की संख्या कितनी होगी? बताओ। ए लिख दिया, बोले भैया फैक्टोरियल 4 ऑफ फैक्टोरियल 4 का मतलब मेरे बताओ 24 हो गया। बोले 24 अक्षर होंगे। अभी हम नहीं पहुंचे था, हमारी रेंज तो बहुत लंबी है, हमें तो 75 तक जाना है। इसके बाद ए के बाद कौन सा अक्षर रखोगे आप लोग? एम रखोगे कि नहीं? एम रखा, फिक्स किया एम, तो मेरे बच्चों फिर से एक बार और बोले भैया फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 अगेन, है ना? इसके बाद क्या आएगा? नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम ओ रखा, तो फिर से कहानी तो वही हो रही है, यानी कि 24 बोले 72 हो गए। जब तक मैं पार नहीं पहुंच जाऊंगा 100 में, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। क्यों तो मैं? हाँ भैया। गलती समझ में आ गई बेटा? अब नंबर हाँ ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम एस लिखा करने, तो इसका मतलब एस लिखते ही 24 96 हो गया, यानी बात यहीं पर खेल खत्म हो गया। बोले साहब हो गई बात, यानी कि इतना पक्का हो गया कि इसको तो नहीं लेंगे, पर इतना ये तय कर दिया कि जो 75th वर्ड है वो एस की सीरीज के अंदर होगा। तो 75th वर्ड लाइज ऑन, तो भाई कहाँ लाई करेगा? लाइज इन सीरीज ऑफ एस। अच्छा, उससे पहला अक्षर कितने पूरे हो चुके हैं? 72, यानी एस वाली जो सीरीज है वो 73 वाले वर्ड से शुरू होगी। तो अब तक सबसे पहले 73th वर्ड क्या बनेगा? बोले भैया एस तो फिक्स हो गया है, तो ये सीरीज ही एस की है। उसके आगे अल्फाबेटिक ऑर्डर AMOY चलिए करिएगा, SAMOY, ठीक है। और 74th वर्ड बच्चों SAMYO। अब भाई दो की तो चेंजिंग पूरी हो गई। अब 75th वर्ड जब मैं बनाने बैठूंगा तो मुझे 3 के पेयर को देखना पड़ेगा, और 3 के पेयर में एम अपना काम पूरा कर चुका है, तो अगला अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या होगा? ओ होगा। तो SAO रखने के बाद क्या बचा? MY बचा कि नहीं बचा? हालांकि 76 कोई मुझसे पूछता तो SAOYM, कोई मुझसे अगर 77th वर्ड पूछता तो एस ए 3 के पेयर में एम ने पूरा काम कर दिया, ओ ने पूरा काम कर दिया, वाई आकर बैठ जाएगा, और एम ओ। और फिर 78 कोई मुझसे पूछेगा तो SAYOM, ऐसे करके हम अक्षरों की तैयारी करेंगे। क्यों बच्चों? बिल्कुल, अगला ले रहा हूँ। हाँ भाई, बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? पर अब बच्चों के दिमाग की एक क्वेरी जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, बड़ी जेन्युइन बात कि बोले भैया कि सबसे पहले तो ये बताओ, आप तो ऐसे बना के दे रहे हो, अगर मान लो कोई 80 में पूछे तो क्या हम बनाते रहेंगे? ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कोई सीधी अप्रोच बताओ कि सीधे 80 तक के अक्षर तक पहुंचे। हाँ सर बताए, बिल्कुल बताएंगे। अगला क्वेरी मैं वही ले रहा हूँ, है ना, कि मैं आपको थोड़ा बड़ा सा वर्ड ले रहा हूँ, उसमें बड़े से वर्ड में बड़ी सी चीजें ढूंढने की कोशिश में करूंगा। तो मैं इसे रब कर दूं, उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा। क्या भाई सबको प्रॉपर यहाँ तक समझ में आ गया? तो जल्दी से हैंड रेज कीजिए, यस लिखकर भेजिए मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए। अगर किसी को नहीं आया है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा एक बार।
किन्हीं को भी अगर नहीं आया दोबारा मुझसे खुलकर पूछ सकते हैं, कोई मना नहीं। मानसी, काव्या, तन्मय, सबको ठीक है। ओके बच्चों, चलिए तो बच्चों बात यहां तक तो मेरी एक सिरे से पूरी हुई। अब मैं आपको थोड़ा सीधा अप्रोच लगाना सिखाता हूँ ना, चलिएगा। हाँ भाई, एक वर्ड मैं ले लेता हूं जल्दी से कोई, और उस वर्ड के अंदर मुझसे कोई अल्टीमेटली कोई अक्षर पूछेता है तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। चलो चलो मैंने एक वर्ड ले लिया यहाँ से, ये ले लिया, ठीक है, जो वर्ड मिल जाता है। तो एक मुस्कान वर्ड मैंने यहाँ से ले लिया और मुझसे कहा गया कि इस मुस्कान वर्ड के अंदर से, अब मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, 300वां अक्षर, 300 अक्षर बताओ, 300वां अक्षर बताना। देखिएगा, समझिए, बहुत मजा आएगा समझाने में सवाल। 300 वर्ड। अब आपका तरीका क्या है? बोले भैया ने हमें ये सिखाया, शांत दिमाग से सोचना शुरू कर। सबसे पहले तो 300वां वर्ड इस सीरीज से स्टार्ट हो रहा है और उस सीरीज के अंदर चलेंगे। क्यों बच्चों, यही बात हुई है हमारे बीच। तो चलो साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम, तो भाई सबसे पहले कौन सा लेटर लोगे? बोले इसमें ए है तो ए से स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ए को फिक्स कर दिया बच्चों, 5 अक्षर फैक्टोरियल 5 और शुभम फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया। तो भैया तो मेरी बात समझ में आ गई सबको, ठीक? तो इसके बाद नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम, ए के बाद क्या लिखोगे? के। अभी देखो, जब तक मैं 3 तो पार नहीं कर जाऊंगा तब तक मैं लिखता जाऊंगा लगातार लगातार। तो के बोले अभी हो गया 120 यानी 240, 240 तक पहुंची है। अब मुझे आगे बढ़ना है। और दिव्यांशु, इसके बाद अगला बोले भैया एम आएगा। एम लिखते ही बोले भैया मामला खराब हो गया, 120 होते इस पे क्रॉस करा, यानी अभी मैं 240 तक पहुंचा हूं। पर मुझे एक बात तय हो गई मेरी कि मुझे ये कहना उन्होंने छोड़ दिया कि आपकी जो सीरीज है वो कहाँ लाई कर रही है? एम की सीरीज में, यानी 300वां वर्ड 300 वर्ड कहाँ लाई कर रहा है बच्चों? लाइज ऑन सीरीज ऑफ एम। अच्छा, सीरीज ऑफ एम कहाँ से शुरू होगी? आप बोले 240 से 241 से शुरू होगी। अब 300 तक पहुंचने में कोई 60 अक्षर बनाएंगे क्या? नहीं, पूरे टाइम में, यानी अभी हमें और कम करना है। अब हमें इसे और इस अंतर को और कम करना है, हम 1-2 अंतर तक ले जाएंगे बस, उसके बाद तो सीधा बनाना है। देखो बच्चों, अब सीरीज ऑफ एम, अब एम की जब सीरीज बनाने बैठोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? एम के बाद क्या आएगा? ए, यानी पहली सीरीज एम ए की चलेगी। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम एम ए, सबसे पहले एम की सीरीज में एम ए वर्ड आएंगे या नहीं आएंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम एम ए। तो बच्चों एम ए की सीरीज चलेगी या नहीं? भाई एम तो फिक्स हो ही गया, अब अगला ऑर्डर किसका चलेगा? ए। एम ए, हाँ भाई एम ए के अक्षर बनाएंगे आप, एम और ए तो फिक्स। कितने बनेंगे जरा बनाना कोई बच्चों? फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 हो गए। 240 पहले से थे, 24 से हो गए 264। बोले अभी भी पार नहीं करे, अब इसमें पार करेंगे, है ना, 2 अक्षरों से। तो बच्चों नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एम के बाद क्या लिखोगे बच्चों? एम के बाद किसकी सीरीज लोगे? के। एम के, एम के लेने का मतलब कितना हो गया बच्चों? फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। जो बच्चों अब कितने अक्षर हो गए अब तक गिनना है ना? 288 हो गए, अभी पार नहीं हुए। जब तक 300 पार ना कर जाए तब तक तो हम बनाते ही रहेंगे ना। हाँ भाई, अगला नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम एम एन आएगा कि नहीं? एम एन, क्यों मेरे बच्चों? एम एन, हाँ भाई एम एन। बोले फैक्टोरियल 4 यानी कि कितना हो गया? 24। वाले बोले हो गया मामला खराब, यानी कि यहीं पे लग गया क्रॉस। अब तक कितने अक्षर आपने बना दिए? 288। और ये पता चल गया कि 300वां वर्ड किसकी सीरीज में होगा? एम एन की सीरीज होगा या नहीं होगा? यानी 300 वर्ड लाइज ऑन सीरीज ऑफ एम एन, सीरीज ऑफ एम एन होगा या नहीं होगा? क्यों मेरे बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है जो मैंने बोर्ड पर लिखी है? 300 वर्ड लाइज ऑन सीरीज ऑफ एम एन। क्यों बच्चों, यहां तक मेरी बात क्लियर? अब एम एन की सीरीज कौन से नंबर से शुरू होगी? 289। 288 वर्ड हो चुके थे, अभी भी यार 12 अक्षर बनाने, कौन बनाएगा? और छोटा करते हैं, एम एन के अंदर एंटर करते हैं। एम एन के अंदर एम और एन खत्म हो गए, ठीक है। अब एम एन के अंदर सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा?
नाउ नंबर ऑफ वर्ड है ना स्टार्टेड फ्रॉम, हाँ भाई सबसे पहले क्या लिखोगे MNA लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जब MNA लिखा आपने, MNA फिक्स कर दिया तो कितने अक्षर रह गए बच्चों? 3, और 3 को फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया 6। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ भाई पार हो गया 300 नहीं 288 जो क्रॉस लगा रखे हैं वो तो जोड़ नहीं है 288 294 अभी नहीं हुआ है ना। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम, अगला MNK होगा या नहीं होगा? MNK 3 की 3 भाई एक के बाद के आएगा उसमें, तो MNK लिखा बच्चों कितना हो गया? 300 बोले हो गया 3 तो हो गया, इसका मतलब 3 तो हो गया ना। उस तक पहुंच जाए या उसको पार कर जाए तो वहीं पर हम क्रॉस लगा देंगे। अभी कहाँ आया मेरा? अभी आएगा तो मैच कर। हाँ भाई यहाँ तक बात पूरी हो गई बच्चों। तो अभी हमारे कितने लेटर हो चुके हैं? 294। पर एक बात पक्की हो गई कि वो किसकी सीरीज में लाई करेगा? MNK की सीरीज, यानी 300 वर्ड लाइज ऑन। हालांकि वो इतना बड़ा पेपर में देंगे नहीं, पर मैं आपको समझाने के तौर पे इतना बड़ा सवाल ले रहा हूँ, है ना। लाइज ऑन, लाइज इन किसकी सीरीज में लाई करेगा? सीरीज ऑफ MN। और MNK की सीरीज कहां से शुरू होगी? बोले 294 हो चुके थे, 295 और छोटा कर दिया। अभी भी नहीं तो 6 अक्षर बनानी पड़ी, और बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। चलो और छोटा करती। अब तो भाई MNK की सीरीज, तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम, तो बच्चों स्टार्टेड फ्रॉम MNK के बाद सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या आएगा? A। हाँ मेरे प्यारे MNK बचे 2 अक्षर, 2 अक्षर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल। हाँ भाई 296 हुए थे, 294 हो गया, 296 हो गए, यानी अभी और बदल सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम MNKS, ऐसा आएगा। चलो सर MNKS आएगा, है ना। MNKS क्या आएगा इस भैया? बोले फैक्टोरियल 2 यानी 2, कितने हो गए? 298 हो गए। अगला नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम MNKU यानी MNKU तो फिक्स हो गए, है ना। AU और बचे 2 को 2 यानी कितना हो गया? 300। बोले यहीं पे क्रॉस कर गया, जहां तक आप पहुंच जाए तो कम हो जाएगा, यानी इतना पक्का हो गया कि जो हमारा 300वां वर्ड है वो कहाँ लाई कर रहा है? MNKU में लाई कर रहा है या नहीं। और उससे पहले कितने बच चुके हैं? 298। तो 299 वर्ड बना दूं? 299 वर्ड MNKU की सीरीज थी A और S। हाँ भाई 300वां MNKU ऐसे, और ये मेरा 300वां वर्ड तैयार हो गया और काम स्कूल लेवल पे तो आते ही ये NCERT में ही है, नहीं पेपर में भी आएंगे, एग्जाम्पल भी है जी। मुझे पता थी कि ये मैं लिखता हूँ तो और किताब में जो सवाल अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर पुरानी किताबें होंगी तो उनपे 2-4-5 स्टार लग रहे होंगे, 2-4-5 वो वेरी 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 इंपोर्टेंट लिख रहा होगा। अभी अभी दिखाते हैं, सब वो इतना बड़ा नहीं देंगे आपको, छोटा देंगे। 5 वर्ड ज्यादा देंगे सर। ओम देंगे सर पेपर में, सर ओम देंगे, योग ओम ऐसे शब्द देंगे। चलिए शो करने बैठेंगे भाई, सब करेंगे मेरे बच्चों। पहले मैंने तो आप जान इतना बड़ा बन गया, वो इतना बड़ा नहीं देंगे, वो 4 लेटर 5 लेटर से ज्यादा नहीं देंगे, जिनमें आपको बहुत छोटी बड़ी पर्टिकुलर सी रेंज पूछेंगे। मैंने तो आपको समझाने के लिए थी कि आपको कैसा भी आ जाए कोई आप, और आपको पता पहला सवाल है क्योंकि लैंग्वेज से लिख रहे हो इतना समय लग रहा है। जब 2-1 सवाल कर लोगे तो उसके बाद पेन सटा तक चढ़ेगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगी कौन सी चीज कहाँ है। मैं इसी सवाल को जितनी देर में मैंने किया है उसके 1/10 टाइम्स में कर सकता हूँ। वो इसलिए नहीं कि वो ट्रिक है मेरे पास, तरीका ही है, तो उसके बाद फ्लो बन जाता है। तो आप लोग पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं बड़ा स्लो स्पीड से और प्रॉपर चला हूँ, समझे मेरी बात को? अच्छा तो क्लियर हो गई सर MNK पे आंसर आ गया। हाँ आ जाता है। तो बच्चों यहाँ तक मेरी बात पूरी हो गई है। स्क्रीनशॉट में एक जना जरूर ले लेना कोई भी, और ग्रुप में शेयर कर देना, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। ठीक, अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ, एक और मुद्दे के साथ शुरू करता हूँ। चलिए एक सवाल पहले
आपको देते हैं, आप ट्राई करिएगा और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आपको सीधा एफर्ट लगा के निकालेंगे और उम्मीद करेंगे सभी लोग निकालेंगे, है ना। चलिए एक वर्ड दे रहे हैं जल्दी से, तो वर्ड का आपको अरेंजमेंट करना है फटाफट से। चलो एक वर्ड मैं लिख देता हूँ, रफ कर रहा हूँ बच्चों इसे। पढ़ने का मन नहीं करेगा सर, फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। हाँ भाई, हाँ भूल लिया। चलो एक वर्ड लिख दिया लवीश, ठीक है, एक वर्ड लिख दिया मैंने, सुनिएगा। लवीश एक वर्ड लिखा है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मुझे इसका कौन सा वर्ड बताना है। रश्मि का अब बोलने तो दो। नहीं इजी इजी तो चलो फोर्थ वर्ड 8 चलो चलो मेहनत बेटा, इस नंबर पे मत जाओ क्योंकि जो 500 में पे मेहनत है उतनी 50 में पे भी मेहनत है, तो इसमें ये नंबर मायने नहीं रखता, वहां रैंक में नंबर मायने रखता था। यहाँ लेटर कितना भी बड़ा हो, 500 पूछ ले चाहे 5000 पूछ ले, सब में बराबर मेहनत है, इसलिए इस बात की परेशान मत होना। हाँ पेपर में सर आप निकालते आते हो जल्दी निकल जाता सर, आधा काम आप करते हो आधा मैं कर देता हूँ। पेपर करने मेरे करने से कोई मार्क्स नहीं आए तो मैं कर सर आप कर दो सर, फिर अभी बोलने जा रहे हो एक पेपर में तो बढ़िया काम है कर कॉमर्स में। काम कर चल होता होता है, काम कम कर। सभी लोगों का एक टाइप तो बनता है, ध्यान रखिए। अरे काय का होमवर्क है, यो कह रहा है ये होमवर्क है ना। शुभम चौधरी KMPS वाली, हाँ KMMS वाली। सुरेश और शुभम ने मुझे टाइप कर रखा था कि एक दिन तो ऑनलाइन ले, एक दिन मैं ऑनलाइन लूँ, बेटा फीस दोनों से लूंगा। तुम सोच रहे हो कि एक से फीस लेंगे एक जाएगा, तो नहीं नहीं, फीस में दोनों से। नहीं भैया, बहुत सुबह सुबह बुला लिया ना आपने आज। वो 11 बजे तो सुबह कह रहा है ना, लाइक चल 11 बजे तो सही है। अरे फटाफट अरे सर 500 वाला सर काउंटिंग खत्म हो गई, लविश की रैंक कितनी आ रही है? नहीं चल सवाल ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ सर उसके आगे तो जाएंगे यार। 480 पार तो करना है, 480 के ऊपर निकल गई 440 से, और उसको क्रॉस जरूर लगाना है तो वो सीरीज तो देखेगा। 20 5 का हिसाब से ऐसे की सीरीज है, मैं तो कहता हूं ऐसे की सीरीज करना चाहिए, ऐसा अच्छा है। अब ऐसे की सीरीज करना है तो एस ए की सीरीज के अंदर एंटर करो, अच्छा क्या भाई 499 है? कौन है? कब्ज करता रहता है, शांति से बोलता नहीं। सर मैं भी कर लेता हूँ सर, मेरा भी आ जाता है। बोलता कम है, सुनता जा रहा है भैया मैं कर देता हूँ। हाँ क्या आया? SABHLI क्या, एक सेकंड कोरांग कोरांग बोलो। SABHLI SAVHLI
नहीं भैया ऐसे एच ऐसे एच एक बच्चे का ऐसे LHVI आ रहा है कुरान में यार। एक बार दोनों बच्चे चेक करो, फिर आंसर मैं टैली कराऊंगा। दोनों बच्चे अपना अपना आंसर चेक करो, बाकी सारी क्लास ट्राई करें, नहीं आएगा मैं समझाऊंगा। सबसे पहले ये ढूंढो कि 500वां वर्ड नंबर 1 से किसकी सीरीज में आ रहा है। तो आप लोगों को देखना मौका मिलेगा कि जैसे आपने एस के अक्षर बनाए 600 हो गए, है ना, और एल के बनाए तो 480 हुए। तो इसका मतलब जो वर्ड है वो किसके अंदर लाई कर रहा है, एस के अंदर। और एस की सीरीज का पहला लेटर 481 से शुरू होगा। अब 20 अक्षर तो बनाएंगे नहीं 500 तक पहुंचने के लिए, तो अब एस को फिक्स कर आगे का अरेंजमेंट लिखा, तो लिखा पहला अक्षर ए से बनाए फैक्टोरियल 4 यानी कि 24, 504 यही पार हो गया, क्रॉस लगा दिया 24 पर एक तय हो गया कि जो सीरीज है वो एस ए की होगी, यानी 500वां वर्ड एस ए की सीरीज में होगा। अब एस ए से आगे बढ़ो, एस ए से आगे बढ़ो, कितने अक्षर है, HLIV। HLIV में सबसे पहले H रखोगे, फैक्टोरियल 3 बचे 3 प्लेस की काउंटिंग लगाओगे तो 3 फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो गया, 6 अब 486 यानी अभी आगे बढ़ना है, अब आगे बढ़ना है, अभी तो पीछे है ना। एस ए में H का काम पूरा, एस ए में I का काम पूरा, फिर से फैक्टोरियल 6 यानी 492 ऐसे I में भी नहीं होगा। और आगे बढ़ो, एस ए एल, एल करते ही फिर से कितना हो गया 6 यानी 498 यानी इसमें भी नहीं। एस ए वी करते ही 504 यानी ऐसे वी की सीरीज में आएगा। और उससे पहले कितने अक्षर बन गए थे, 498 बन गए थे कि नहीं। तो SAVLHI बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, गुड जॉब गौरव। SAVHLI बहुत सही, गुड जॉब। HLI LHI दो ही तो नहीं भैया आंसर क्या है? ये HLI होगा। HLI भैया सही है क्या? नहीं रुको, SAVLHI गौरव LHI आएगा। अभी काय की कंफ्यूजन है, SAVLHI यही आ रहा है। अब मैं बता देता हूँ, चलिए मैं बता देता LHI हूँ। हाँ कैसे आ भाई रहा शुरुआत करता हूँ, क्या बेटा? है? LHI कैसे आ रहा है? अब मैं बता रहा हूँ, बढ़िया देख, मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, अब हम देख लेंगे। नंबर ऑफ वर्ड सबसे पहले स्टार्ट